الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. बहुत ही काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और मेरे अज़ीज़ दीनी और ईमानी भाई, आज इस इजलास में आपके सामने गुफ्तगू करने की सआदत नसीब हो रही है। मैं इस पर दिल की गहराइयों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करता हूँ और इस इजलास के तमाम मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजलास का मकसद बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें आबाई और ख़ानदानी और मौरूसी तौर पर गलत होती हुई चली आ रही है। इस वजह से इजलास से जो इनक़िलाब आना चाहिए, जो चेंजिंग आना चाहिए, जो तब्दीली आना चाहिए, जो मुआशरे के अंदर एक किस्म का बदलाव आना चाहिए, आम तौर पर इजलास के बाद वो असर देखा नहीं जाता। इस वजह से हमें अपने रुख को सही करना है। जब भी
इजलास हो, उसका मौजू बहुत वाज़ेह हो और लोगों को बाकायदा इजलास के अखीर में अमली तौर पर कुछ काम दिए जाएं और फिर उसके बाद जब इजलास हो तो बाकायदा उस काम का जायज़ा लिया जाए, ताकि ये पता चले कि इजलास की बरकत से और इजलास की वजह से हमारे मुआशरे में, हमारे जवानों में, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में, हमारी माँ और बहनों में क्या तब्दीली, क्या चेंजेस आए। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा इस अंदाज में आपसे गुफ्तगू करूँ कि एक एक बात आपके दिल में उतरती हुई चली जाए और जितनी भी बातें होंगी वो सब अमली बातें होंगी, जो आपको करना ही करना है मौजूदा अपने इन हालात की जिल्लत और पसपाई को ख़त्म करने के लिए। हमारे पास सलूशन मौजूद है, हमारे पास रोड मैप मौजूद है, हमारे पास रोशन जिंदगी का नक्शा मौजूद है, हमारे पास पूरी दुनिया को गाइड करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन डिवाइन प्लान मौजूद है। उसके बावजूद हम दुनिया के नक्शे पर जिल्लत की जिंदगी, पसपाई की जिंदगी, कमाईगी और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम खुद ट्रैक से हटे हुए, हमारा डायरेक्शन गलत है, हमारा रुख गलत है। इस वजह से ये नौबत आई है, वरना खुदा की कसम आका का गुलाम हो और उसकी ये सूरत हाल हो, ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया की तारीख ने जिस बात को रिकॉर्ड किया है वो सिर्फ एक हकीकत है जिसे दुश्मन भी मानने पर मजबूर है। वो फैक्ट, वो रियलिटी, वो हकीकत कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है जिसका आज तक कोई इनकार नहीं कर सका। वो हकीकत, वो रियलिटी, वो सदाकत ये है कि पूरी तारीख इंसानी में, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में अगर किसी शख्स ने एक बहुत बड़े मुआशरे को, बल्कि मैं ये कहूं कि एक पूरी दुनिया को जिसने सही मानों में तब्दील किया है, अखलाकी एतबार से भी, फिक्री एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, हर एतबार से अगर किसी शख्स ने इस दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जात है जिसे दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना। मैं इस वक्त रेफरेंसेस और हवालों की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर उस अंदाज की गुफ्तगू होती जहां क्रिश्चियन भी होते, बुद्धिस्ट भी होते, जैनी भी होते, हिंदू भाई भी होते, मुल्हिद और दहरिये भी होते, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मौका भी मिलता है जहां सब होते हैं, तो उस वक्त में इन्हीं रेफरेंसेस से बात करके आपको ये दिखाता कि दुनिया में जो आपके दुश्मन रहे हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ लिखा है, इस्लाम के खिलाफ लिखा है, उन्होंने भी इस हकीकत का खुलकर एतराफ किया है कि अगर दुनिया में कभी तारीख इंसानी का कोई सच्चा रिकॉर्ड, इनकलाब का, रिवॉल्यूशन का अगर कोई मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जिसे दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। और ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि आज तक कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। हम और आप सीरत की किताबों में पढ़ते हैं कि जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, आपने आंखें खोली इस सरजमीन पर, उस वक्त पूरी दुनिया का नक्शा इतना बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ था
कि पूरी तारीख इंसानी में कभी भी इतना करप्शन, इतना बिगाड़, इतनी जिहालत, इतनी अनारकी, इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी सफ़ाकी, इतनी खुरेज कभी भी तारीख इंसानी में नहीं हुई। ऐसे बदतरीन दौर में जिसकी कुरान से ज्यादा सच्ची तारीख और कौन बयान कर सकता है, जिस दौर के बारे में कुरान अपने मौजिज़ाना अंदाज में कहता है, वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार। ए दुनिया में बसने वाले इंसानों, तुम सब अपने गंदे करतूत की वजह से, सीधे रास्ते से हट जाने की वजह से तुम सब के सब जहन्नम के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके थे। करीब था कि पूरी इंसानियत जहन्नम में छलांग लगा दी थी। कहीं कुरान ने उस दौर की तस्वीर इस अंदाज में खींची है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि उस वक्त के लोगों के गंदे अमल, गंदे करतूत, गंदे कैरेक्टर, गंदे किरदार की वजह से पूरी दुनिया में करप्शन ही करप्शन, बिगाड़ ही बिगाड़, जिहालत ही जिहालत, जुल्म ही जुल्म, हर किस्म का फसाद गालिब आ चुका था। दूर दूर तक कोई ये नहीं कह सकता था कि अब कभी इंसानियत सही रुख पर आए। दूर दूर तक कोई ये पेशन गोई नहीं कर सकता था कि अब कभी समाज सुधरेगा। इतने खतरनाक लोग, इतने खतरनाक लोग बकौल हाली ने अपने सादा अंदाज में उस दौर की तस्वीर खींची है। वो कहते हैं उस दौर के बारे में कि चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लूट और मार में था यगाना, फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना। वो थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। न टलते थे हरगिज जो अड़ बैठते थे, सुलझते न थे जब झगड़ बैठते थे। जो दो शख्स आपस में लड़ बैठते थे तो सदा कबीले बिगड़ बैठते थे। बुलंद एक होता था गरवा शरारा तो उससे भड़क उठता था मुल्क सारा। कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, लबे जू कहीं आने जाने पे झगड़ा। यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। ऐसे जालिम किस्म के, ऐसे बिगड़े हुए इंसानों के अंदर, ऐसे फसाद ज़दा मुआशरे और सोसाइटी में जिस वक्त आपने आंखें खोली, पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी नीचे से लेकर ऊपर तक बिगड़ी हुई, और आपको काम दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम आया कि आप इन्हीं लोगों को हक की तरफ मुतवज्जे करिए। आपने आने के बाद जब आवाज लगाई, उस वक्त पूरा मक्का आपके खिलाफ, पूरी फिजा आपके खिलाफ, वहाँ के गुंडे, वहाँ के बदमाश, वहाँ के सरदार, वहाँ के कबीलों के जिम्मेदारान सब आपके खिलाफ खड़े हो गए कि हम आपको चलने नहीं देंगे। आपने क्या करना शुरू किया? आपने टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, आपने क्लेश की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, आपने जवाब देने की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, आपने रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने बहुत सब्र के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत ही अंदर के जज्बे के साथ, तहम्मुल के साथ आपने सिर्फ एक काम किया। आज भी खुदा की कसम, अगर ये गुलामान मुस्तफा उस काम को कर ले, पूरी दुनिया के अंदर हम इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। वसाइल से, जराए से,
हथियार से, मिसाइल से, रॉकेट से, बम से कौमों को नहीं जीता जाता है। कौमों को जीता जाता है, कौमों को फतेह किया जाता है उनके दिमाग को फतेह करने से, उनके दिल को फतेह करने से, उनकी सोच को फतेह करने से, उनके ख्यालात, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज को चेंज करने से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यही काम शुरू किया। आपने उस वक्त की बहकी हुई, भटकी हुई इंसानियत के अंदर एक आवाज लगाई, एक फिक्र की, एक सोच की, एक कॉन्सेप्ट आपने दिया कि ए लोगों, इस रूए जमीन पर इबादत के लायक, वंदना के लायक, वर्शिप के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इलाहे वाहिद और बरहक है। और फिर आप उस अल्लाह का तारुफ कराते थे और इस अंदाज में अल्लाह का इंट्रोडक्शन, उसकी अजमत व किब्रियाई, उसका जाहो जलाल और उसकी अजमत की इस अंदाज में आप गुफ्तगू करते थे कि जितने भी मक्के के समझदार लोग थे, इस आवाज ने उनके दिलों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इस आवाज ने, इस सोच ने, इस कॉन्सेप्ट ने उनको धीरे धीरे इस हक की तरफ मुतवज्जे करना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 धीरे धीरे हालात की सख्ती के बावजूद, आज हम रोना रोते हैं ना कि हालात बड़े सख्त हैं, ये बातिल का वो फिक्रा है, वो नजरिया है, वो सोच है जो हमारे दिलो दिमाग में उतारा जाता है। सुन लीजिए, अच्छी तरीके से अपने दिल व दिमाग में बिठा लीजिए। मुसलमानों के लिए हालात की सख्ती कोई चीज नहीं। मुसलमानों के लिए हालात की सख्ती कोई चीज नहीं है। मुसलमानों के लिए उनका एक्शन, उनका अमल, उनका प्लान, उनका मंसूबा, उनका किरदार, उनकी एक्टिविटीज, ये असल है। अगर ये डायरेक्शन हमारा सही है, खुदा की कसम हम आज से लाख गुना ज्यादा भी सख्त हालात हो जाएं, बहुत आसानी के साथ हम हालात को चेंज कर सकते हैं। हमारी तारीख की शुरुआत यहीं से होती है। आप देखें आज जिनके नाम पर इजलास होते हैं, जिस जात के नाम पर हम अपने जुलूस को निकालते हैं, जिस जात मुकद्दस के नाम मुबारक पर हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, आप सोचें कि उस जात ने जो प्लान पेश किया था, क्या हमने उस प्लान को इख्तियार किया? जलसे करने से कौमों में तब्दीली नहीं आती, जुलूस निकालने से कौमों की किस्मतें तब्दील नहीं होती। और जुलूस भी बस अल्लाह माफ फरमाए, मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि कोई किसी को तकलीफ ना हो, वरना हमारे जुलूस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर निकाले जाते हैं और कहा जाता है जुलूस मोहम्मदी, वो कैसे जुलूस मोहम्मदी हो सकता है जिन जुलूस की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए, जिन जुलूस की वजह से एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया जाए, जिन जुलूस की वजह से मरीजों को परेशानी, जिन जुलूस की वजह से हजारों लाखों इंसान मुख्तलिफ शहरों में अपनी जरूरियात के लिए तड़प रहे हैं और बेचैन, ये जुलूस मोहम्मदी नहीं हो सकता है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ जुलूस में निकलने वालों का अंदाज क्या होता है? अल्लाह ताला माफ फरमाए, जुलूस में निकलने वालों के कहीं से भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये गुलामाने मुस्तफा है। वो जात, जिस जात का अंदाज ये हो कि जब इशा की नमाज पढ़ के घर में तशरीफ लाते हो तो आप इतनी आहिस्ते से सलाम करते हो कि किसी सोने वाले की नींद खराब ना हो पाए। वो जात
जो सिर्फ एक सहाबी के चिड़िए के 2 बच्चे के पकड़ लेने की वजह से आपने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु को कहा कि तुमने इन बच्चों को पकड़कर उनकी मां को तकलीफ पहुंचाई, छोड़ो इन बच्चों को। जिस जात का दिल जानवर की तकलीफ को भी बर्दाश्त न कर सकता। आप एक मर्तबा एक बाग में दाखिल हुए, देखा एक ऊंट का पेट उसकी कमर से लग रहा है। आपने बहुत गुस्से के साथ फरमाया, ऐना रब्बु हाज़ल इबिल, इस ऊंट का मालिक कहाँ है? वो दौड़ते हुए आए, कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा ऊंट है। आपने फरमाया इत्तकुल्लाह फी हाज़िही बहाइम उज्मा इरकबूहा सालिहतन वतरुकूहा सालिहतन, अल्लाह से डरो इन बेज़बान जानवरों के बारे में। अच्छी हालत में सवार होना और अच्छी हालत में इनको रखना, वरना क़यामत के दिन तुम्हारी गिरफ्त और पकड़ होगी। एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ ले गए, एक ऊंट दूर से बलबलाता हुआ आपके करीब आया। जब आपके करीब आया तो आपने उस ऊंट को अपने रुखसार से ऐसे लगाया, उसने कुछ कहा। वो ज़ाते मुक़द्दस जिसको ऊंट भी पहचानते थे, जानवर भी पहचानते थे, उसने अपनी शिकायत की। आका ने फरमाया इस ऊंट का मालिक कहाँ है? वो आए, फरमाया ये शिकायत कर रहा है कि तुम इससे काम ज्यादा लेते हो और इसके खाने का ख्याल नहीं करते। जिस आका की हदीस, जिसकी सीरत ये बताती हो कि एक नेक औरत जिसका जुर्म ये था कि उसने एक बिल्ली को पाल रखा था और उसके खाने का ख्याल न किया, उस बिल्ली को मौत आ गई, उसकी वजह से वो नेक औरत जहन्नम में चली गई। और एक औरत फाहिशा बदकार, लेकिन वो रास्ते में सहरा का सफर कर रही थी और वो प्यास से, जब उसको प्यास ने सताया तो वो कुएं में उतरी, उतर कर पानी पिया और जैसे ही बाहर निकली उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से नाली का कीचड़ चाट रहा है। उसे एहसास हुआ कि जिस तरह प्यास ने मुझे सताया था शायद इसको भी प्यास ऐसे ही सता रही है। फिर से वो औरत उतरी कुएं के अंदर। अब तो अपनी नई नस्ल को कुआं समझाना भी मुश्किल है। उस जमाने में जो कुआं हुआ करते थे, हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, उसमें उतरने के बाकायदा रास्ते बने हुए थे। एक आदमी अपने हाथ और पैरों से खड्डे पकड़ पकड़ कर वो नीचे तक आराम से जा सकता था। वो इसीलिए बनाए जाते थे कि अगर कोई रास्ते का मुसाफिर कभी ऐसी हालत में आ जाए कि उसके पास डोल और रस्सी ना हो, तब भी वो उतरकर अपनी प्यास को बुझा सकता हो। वो औरत उतरी और उतरने के बाद उसने अपने चमड़े के मोजे में, जिसे पहनकर वो सहरा का सफर कर रही थी, उस चमड़े के मोजे में उसने पानी भरा और किस अंदाज में वो निकली होगी, वो निकली और उसने उसी मोजे के भरे हुए पानी को उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला ने उसकी वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी। जो आका जानवरों की तकलीफ पर भी तड़प जाता हो, वो कैसे इस बात की इजाजत दे देगा कि उसके मानने वाले अपने जुलूस को वो भी बेढंग के तौर पर निकालने के लिए पूरा ट्रैफिक जाम कर दे और उसमें हुल्लड़, शोर और हंगामा। इन सब चीजों को मेरे अजीज भाइयों चेंज करने की जरूरत है। खैर, मैं गुफ्तगू इस पर कर रहा था कि आज हम शिकवा करते हैं इस बात का कि हमारे हालात बड़े सख्त हैं। मैंने शुरू में ये बात कही, हालात की सख्ती इस उम्मत के लिए कोई चीज नहीं है। इस उम्मत के लिए सबसे अहम चीज ये है कि इन हालात में कर क्या रहे हैं। आका की जिंदगी, जिसने पूरी दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जिसकी शहादत अपने और गैर सब देते हैं। आप पलटकर एक मर्तबा वहां जाइए और आपकी सीरत देखिए, कितने सख्त हालात थे। वो मक्का, जिस मक्के के अंदर बैतुल्लाह है, हरम है, जिसको बनाया ही गया था अल्लाह की इबादत के लिए, हालात इतने सख्त थे कि उस बैतुल्लाह में भी अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता था। एक सहाबी अबू ज़र ग़िफ़ारी तशरीफ लाए और उन्हें पता चला कि कोई मोहम्मद नामी एक शख्स है
और वो तशरीफ लाए हैं, उनका कोई पैगाम है। दाखिल हुए तो बहुत छुप छुप कर दाखिल हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया मेरा मकसद ये है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझसे बता दिया, लेकिन आप किसी से इसका तज़किरा न करिएगा। चुनांचे वो सुबह को जब लेकर चले, हालात की सख्ती देखिए। आज आप पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, हजारों लाखों आपकी मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में तालिबान उलूम नबूवत इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। वहाँ के हालात ये थे कि जब वो सुबह निकले तो उन्होंने अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा कि देखो हम और तुम दोनों थोड़े फासले से चलेंगे, मैं आगे आगे चलूँगा, तुम पीछे पीछे आना, अगर ज़रा से भी कोई ख़तरा हो तो मैं रास्ते में बैठ जाऊँगा। इस अंदाज में गोया कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूँ, तुम मत रुकना, चलते रहना, ताकि किसी को ये ना पता चले कि हम दोनों साथ। दाखिल हुए आका के दरबार में, आपने जैसे ही हक़ का और इस्लाम का तारुफ कराया, उन्होंने कलमे की शहादत दी। आपने शफ़क़तन और मोहब्बतन कहा कि अभी वापस चले जाओ खामोशी के साथ, अभी इजहार मत करना। लेकिन उनके दिल में जो हक़ का शोला भड़क उठा, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जब ये हक़ और सच है तो मैं इसको जाकर सबके सामने बाआवाज़े बुलंद ज़रूर कहूँगा। और सीधे हरम में तशरीफ़ ले गए और बाआवाज़े बुलंद कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस इतना कहना था कि चारों तरफ से लोग उन पर टूट पड़े और इतना मारा कि जमीन पर लिटा दिया। हजरत अब्बास दौड़ते हुए आए और कहा कि तुम्हें पता भी है ये कौन शख्स है? ये कबीले ग़िफ़ार का आदमी, अगर ये मर गया तो तुम्हारी तिजारत का जो रास्ता है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, इसलिए जरा होश में आओ और सोचो तुम किसके साथ क्या कर रहे हो। तब जाकर वो पीछे हटे और उनकी जान बची। इतने सख्त हालात। आगे और बढ़िए, वो दौर आता है कि 3 साल तक शेब अबी तालिब, 2 पहाड़ियों के बीच में एक वादी थी, आपको और आपके पूरे खानदान को 3 साल के लिए उसमें कैद कर दिया गया। पूरे मक्के में सोशल बाइकाट का ऐलान कर दिया गया, कोई शख्स इनसे बात न करे, कोई शख्स इनको कोई सामान न पहुंचाए। अब आप और आपके खानदान के लोग उस वादी में 3 साल तक बिलक कर तड़प कर जिस अंदाज में उन्होंने जिंदगी गुजारी होगी बस अल्लाह ही को मालूम। रात के सन्नाटे में जब बच्चे बिलक कर भूख की वजह से रोते थे तो उनकी आवाजें मक्के की वादियों से टकराती थी। इतने सख्त हालात। उसके बाद और आगे बढ़िए, हालात इतने सख्त कर दिए गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुबारक वतन छोड़ना पड़ा। आप अपने मुबारक वतन को जिस वक्त छोड़ रहे थे, मुड़ मुड़ कर बार बार काबे को देखते थे और कहते थे ए काबा तू मुझे बहुत महबूब है, बहुत प्यारा है, मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन मैं क्या करूं, ये लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। छुप कर निकले हैं, और जब आप निकले हैं वो भी आपने रास्ता वो इख्तियार किया जो रास्ता आम रास्ता नहीं था। जब निकले, मक्के के लोगों को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके हैं, तो पूरे मक्के में ये ऐलान कर दिया गया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके पकड़ के लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। हालात कितने सख्त हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि आज का जो मीडिया है, आज के जो चैनल्स हैं, आज की जो लॉबियां हैं, आज की जो एजेंसीज हैं, वो हमारे दिमाग को मोड़ना चाहती हैं कि मुसलमानों के हालात
बड़े सख्त हैं, वो बड़ी जिल्लत और पसपाई के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? ताकि हमारे जज्बात ठंडे पड़ जाएं, हमारे जज्बात सर्द हो जाएं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन हालात से कितने ज्यादा सख्त हालात में और आप निकल रहे हैं, और जिस वक्त आपने एक रास्ता तय कर लिया, चारों तरफ आपको तलाश करने के लिए लोग दौड़ाए गए। सुराका इब्न जोशम ये एक शख्स था, ये उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर आप तशरीफ ले जा रहे थे। इसने दूर से देखा, समझ गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो गया करीब, और जैसे ही करीब पहुंचा, उसके घोड़े के दोनों पैरों को ठोकर लगी और मुंह के बल गिरा। समझ गया कि मैं गलती पर हूं, माफी मांगी, आपने माफ कर दिया। वापस जा रहा था, फिर उसके गंदे दिल ने उसे उकसाया कि हो सकता है ठोकर लग गई हो, घोड़ा गिर गया हो, एक बार और ट्राई करते हैं, हो सकता है कि वो इनाम हमें मिल जाए। 100 ऊंट का मतलब आज के दौर में आप समझिए 100 फ्लाइट, 100 हवाई जहाज किसी को गिफ्ट किए जा रहे हैं। फिर दोबारा उसने कोशिश की, और फिर जैसे ही करीब पहुंचने वाला था, फिर उसके साथ यही हादसा हुआ, मुंह के बल गिरा। फिर उसने माफी मांगी, आपने माफ कर दिया। बाज रिवायात में है कि तीसरी मर्तबा भी उसने ये हरकत की, माफी मांगी, आपने माफ भी कर दिया। लेकिन आपके जज्बात, आपकी मुस्तकबिल की निशानदही, मुस्तकबिल पर इतना एतिमाद, इतना यकीन कि आपने फरमाया, सुराका कैफा बिका या सुराका इज़ा लबिस्ता सिवारई किस्रा। ए सुराका, तेरी खुशी का क्या आलम होगा उस वक्त जब तेरे इन हाथों में किसरा के सोने के कंगन, उसके पैरों से जमीन खिसक गई, वो हिल कर रह गया। उसने कहा, किसरा इब्ने हुरमुज, कि आप किसरा इब्ने हुरमुज की बात कर रहे हैं? आपने फरमाया, हां, किसरा इब्ने हुरमुज के कंगन तेरे हाथों में। अब इन हालात में, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ, अपनी आइडेंटिटीज के साथ, अपनी इबादतों के साथ, अपनी मस्जिदों के साथ, अपनी खानकाहों के साथ, अपने मदरसों के साथ इस अंदाज में रह रहे हैं कि अगर ये सही रुख पर कुछ सालों तक काम कर ले जाए, खुदा की कसम, अल्लाह सिर्फ इस मुल्क की किस्मत तब्दील नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत तब्दील हो सकती है। आज दुनिया को तलाश है शांति की, सलामती की, पीस की, अमन की। पूरी दुनिया इसके लिए हैरान और परेशान है। सबसे बड़ी इस वक्त की जरूरत पूरी दुनिया की वो पीस, अमन, सेटिस्फैक्शन और वो राहत, वो कल्बी सुकून और इत्मीनान है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक बदतरीन दौर से गुजर रही है। ये एंजाइटी, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से भरा हुआ भयानक दौर, जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आज कोई आए और मुझे बताए कि पूरी दुनिया को सलामती और शांति कैसे मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब हक लेकर आए, उस किताब का ये पहला दावा है कि अगर इंसानों तुम उस नबी के आखिरी पैगाम को, उस नबी की आखिरी मैसेज को, उस नबी की हिदायत और उसकी गाइडेंस और उसकी टीचिंग्स को मान लोगे, इंसानों, अल्लाह इस दुनिया में सलामती के तमाम रास्ते खोल देंगे। और ये सिर्फ कुरान का दावा नहीं है, कुरान ने एक रिकॉर्ड बनाया है जिस रिकॉर्ड का कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक तरफ इतनी भयानक तस्वीर जिसकी कुरान ने मंजरकशी की है और मैंने उसकी एक हल्की सी झलक रखी है, इतनी बदतरीन तस्वीर, और दूसरी तरफ सिर्फ 23 साल के बाद इतनी खूबसूरत तस्वीर, इतना
इतना खूबसूरत मुआशरा, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पीसफुल, इतनी ग्रेसफुल सोसाइटी कि आज तक इंसानों ने इतना खूबसूरत मुआशरा नहीं देखा। एक तरफ वो इंसान जो दूसरों के खून के प्यासे थे, जो दूसरों के मुंह से लुक़मा छीन लेने वाले थे, आज आपकी तालीम की वजह से, आपकी टीचिंग की वजह से, आपकी गाइडेंस की वजह से ऐसे तब्दील हुए, ऐसे चेंज हुए, मुआशरा इतना खूबसूरत हो गया कि आपने भी सुना होगा एक सहाबी अपने कंधों पर मिश्कीज़ा लेकर निकलते हैं मैदान की तरफ कि हो सकता है कोई प्यासा मुझे मिल जाए। वहां पहुंचे तो उनके भाई चचाजाद वो प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने देखकर आवाज दी और चीख लगाई, अल आतश, अल आतश। समझ गए कि सख्त प्यासे हैं, जल्दी से पानी उनको देने के करीब हुए। जैसे ही पानी देने वाले थे, पीछे से एक आवाज आई, अल आतश, अल आतश, प्यास, प्यास। उस हालत में जबकि उनकी जान बिल्कुल जाने के करीब थी, इशारा किया कि उधर ले जाओ। वहां पहुंचे, पानी देने वाले थे कि तीसरे ने आवाज लगाई, उन्होंने भी कहा कि वहां ले जाओ। जल्दी से वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उनकी रूह परवाज हो चुकी थी। पलटकर दूसरे के पास आए, उनकी भी रूह परवाज हो चुकी थी। फौरन अपने चचाजाद भाई के पास पहुंचे तो उनकी भी रूह परवाज हो चुकी थी। उन तीनों ने अपनी जान अपने रब के हवाले कर दी, लेकिन दुनिया के सामने ये सबूत पेश किया, दुनिया के सामने ये मुस्तनद और ऑथेंटिक हिस्ट्री पेश कर दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सोसाइटी चेंज की, कैसे आपने मुआशरा बदला कि जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, आज वो अपनी भाई की प्यास को बुझाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने भाई को प्यासा देखने के लिए तैयार। तारीख कोई मिसाल इसकी पेश कर सकती है? हिस्ट्री में कोई ऐसा रिकॉर्ड आज तक किसी नबी की सीरत में मिलता? इतनी बड़ी तब्दीली, इतनी बड़ी चेंजिंग कि आपने ऐसा मक्के और मदीने को और उसके आगे निकलकर यमन तक आपने ऐसा बदला कि शुरू के दौर में जब आपने काम शुरू किया था, हक की आवाज लगाना शुरू की, आप हतीम के पास बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आया आपके पास। बहुत दूर से हजरत अदी इब्ने हातिम आए हुए थे। वो आपसे डिस्कशन कर रहे थे, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे इस्लाम के बारे में, उसके बारे में सवालात कर रहे थे, आप जवाब दे रहे थे। इतने में एक शख्स आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फला जगह पर कबीले तय के लोगों ने डाका डाल दिया और पूरे इलाके को लूट कर लेकर चले गए। आप हजरत अदी इब्ने हातिम की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया, या अदी, लौ तालत बिकल हयात लतरयन्ना ज़ईनता तरतहिल मिनल हीरा व ततूफ बिबैतिल्लाह वला तखाफु अहदन इल्लल्लाह। ए अदी, अगर तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई तो तुम अपनी इन आंखों से ये मंजर देखोगे कि एक औरत हीरा से चलेगी, जो उस वक्त यमन की राजधानी थी, वहां से चलेगी, सैकड़ों मील के फासला तय करके आएगी, तने तन्हा होगी और आकर बैतुल्लाह का तवाफ करेगी। लेकिन यहां से लेकर यमन तक के सैकड़ों मील के फासले पर इतना अमन, इतनी शांति, इतना पीस और इतना ज्यादा सुकून का माहौल होगा कि पूरे रास्ते में उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर और खौफ नहीं। हजरत अदी ने कहा, ऐसा होगा? आपने फरमाया, हाँ, इस दीन की बरकत से ऐसे ही अमन और इत्मीनान का माहौल कायम होगा। ज्यादा वक्फा नहीं गुजरा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है और एक औरत तने तन्हा बैतुल्लाह का तवाफ कर रही होती हैं। कासिद भेजा जाता है, पूछो ये तने तन्हा कहाँ से आई हैं? पूछा गया, आप कहाँ से तशरीफ लाई? कहा, मैं हीरा से आ रही हूँ। कहा, फिर से जाकर पूछो कि रास्ते में किसी का डर, किसी का खौफ तो नहीं था?
आज आका की वो पेशन गोई सादिका रही है। उस खातून ने जवाब दिया, वल्लाही मा खिफ्तु अहदन इल्लल्लाह, बखुदा पूरे रास्ते में मुझे यमन से लेकर मक्के तक अल्लाह के सिवा किसी का डर और खौफ नहीं। आज करप्शन को रोकने के लिए, गबन को रोकने के लिए, फराड को रोकने के लिए, मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को रोकने के लिए न जाने हुकूमतें क्या क्या कर रही हैं, लेकिन करप्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। किसके मुंह में ये जबान है वो कह दे कि साहब करप्शन कम हो रहा है? वो लोग जो ओहदों पर हैं, हुकूमतों पर हैं, जो खुद निजाम को चलाने वाले हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे अदालतों में हैं, खुद उनके हाथ करप्शन में डूबे हुए हैं। खुदा की कसम दुनिया को कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया को करप्शन से, तमाम किस्म के फसाद से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जिसके बारे में आका ने फरमाया था, तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैज़ा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। ए लोगों, मैं तुम्हें बिल्कुल वाज़ेह और सीधे रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूं। तुम जब तक इस रास्ते पर रहोगे कभी भी हक से नहीं हटोगे, और जो भी इस रास्ते से हटेगा वो हलाक हो जाएगा। तो आका ने एक रोड मैप, एक एक्शन प्लान, एक लाहे अमल हमारे लिए तय कर दिया है। आज जो कुछ भी मुसलमानों की जिल्लत का सबब है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आका के बताए हुए ट्रैक से हटे हुए हैं, आका के बताए हुए उस लाइन से, उस रास्ते से हट गए हैं, जिसकी वजह से हम पर यह हालात। तो हम सब मिलकर ये तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपने रूह को चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। करना क्या है, मैं बहुत मुख्तसर करके, बहुत आसान अंदाज में मैं चंद वो बातें कि अगर हमारी ये आई हुई आवाम जो हमारी बात को सुन रही है, अगर ये सिर्फ इन चंद बातों को अमली तौर पर अपनी जिंदगियों में दाखिल कर ले, इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे का नफ्स, हमारे मुआशरे की कमियां, हमारे मुआशरे की जिल्लत की सारी शक्लें, हमारे मुआशरे की सारी नहुसतें, सारी जुल्मतें सब खत्म हो जाएंगी और एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन हमारा मुआशरा तैयार हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। करना क्या है, नंबर एक, सबसे पहले जो सबसे बड़ी हमारी कमी है हम उसको खत्म करने की कोशिश करें। वो क्या है? वो ये है कि हम नमाजी तो होते हैं, दीनदार भी होते हैं, दीनी काम भी कर लेते हैं, दीनी प्रोग्राम भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपने दिलों को साफ नहीं रखते। हमारे महल्लों में, हमारे ही आपस की रिश्तेदारियों में, हमारे ही आपस के मिंबर्स में, आपस में जो दिलों की गंदगी है, उसकी वजह से मेरे अजीज भाइयों ये उम्मत दिन ब दिन बिखरती और टूटती जा रही है। सबसे पहला काम जिसमें 1 रुपये का भी खर्च नहीं है वो ये है कि हम अपने दिलों को हर एक की तरफ से साफ करें। हर किस्म का हसद, हर किस्म का कीना, हर किस्म की जलन, हर किस्म के गंदे जज्बात अपने दिलों से निकाल कर हर एक को अपना भाई समझकर अपने गले से लगाएं, दिल से सच्ची मोहब्बत करें और हमारी पूरी सोसाइटी ऐसी मुत्तहिद हो, ऐसी जुड़ी हुई हो कि जैसे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मेरी पूरी उम्मत की मिसाल आपस में मोहब्बत करने में, आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने में ऐसी है जैसे मेरी पूरी उम्मत एक जिस्म के मानिंद।
अगर हमारा दिल गंदा है, हमारी इनसे नहीं बनती, इनसे नहीं बनती, इनसे नहीं बनती, क्यों साहब? वो सलफी हैं, वो जमात इस्लामी के हैं, वो देवबंदी हैं, वो वहाबी हैं, वो सुन्नी हैं, वो शाफई हैं, वो खलफी हैं, वो सलफी हैं। छोड़ दीजिए इन झगड़ों को। ये शैतान की वो राह है जिसकी वजह से उम्मत बहुत बिखर चुकी है। ये वो जहर है जिसकी वजह से उम्मत नशे की सी हालत। इस चीज ने पूरी उम्मत को तोड़ कर रख दिया है। बस आका का गुलाम है, मोहब्बत के लिए यही काफी। आका पर ईमान रखने वाला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने वाला है, मोहब्बत के लिए यही काफी। हम क्यों बढ़ गए अलग अलग तंजीमों में, तहरीकों में, जमातों में, और क्यों बढ़ गए फिरकों में, जिसकी वजह से दुश्मन की सारी चालें कामयाब हो गई। इस वजह से आज के इस इजलास का पहला काम अपने दिलों को साफ करना है। इसमें कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई खर्च, कोई कुर्बानी नहीं। हाँ, एक कुर्बानी है जो हमारे गंदे नफ्स की ख्वाहिश की कुर्बानी है। वो ये है कि हम अपने आप को छोटा बना दें, हम अपने आप को दूसरों के लिए बिछा दें, अपना गुरूर, अपना घमंड, अपना किब्र दिल से खुरच कर निकाल दें। बस आप देखेंगे कि पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा इतना ज्यादा घुल मिल जाएगा कि आप महसूस करेंगे कि सदियों से बिछड़ा हुआ गोया एक हमारा भाई था जिसकी तलाश में मैं था, अब मुझे जाकर वो मिला। अगर आका के उम्मती का दिल गंदा और नापाक हो, हसद की वजह से, जलन की वजह से, कीने की वजह से, खुदा की कसम ऐसा शख्स जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। और अगर दिल साफ है तो जन्नत का दाखिला बहुत आसान है। मेरी निगाह बार बार घड़ी की तरफ भी जाती है। मौना कह रहे हैं घड़ी हटवा दें, लेकिन सारा काम तो घड़ी के हिसाब ही से करना है। एक सहाबी वजू करके आने वाले थे। आपने फरमाया, देखो अभी तुम्हारे सामने से एक जन्नती शख्स जाएगा। सहाबा इकराम देखने लगे, कौन शख्स? देखा एक मामूली गैर मारूफ सहाबी वजू करके अपनी चप्पल लिए हुए और मस्जिद नबवी के सहन से गुजर रहे हैं। जाके चप्पल रखा, अपनी नमाज पढ़ी। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हुजूर ने फिर फरमाया कि देखना अभी एक जन्नती शख्स आएगा। फिर वही सहाबी उसी अंदाज में निकले। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया कि अभी एक जन्नती आदमी आएगा। तीनों दिन वही निकले। एक सहाबी को तजस्सुस हुई, आखिर कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से आका ने इनके बारे में ये फरमाया। वो गए उनके पास और उनसे कहा कि हमारे घर में ज़रा कुछ बातचीत हो गई है, तो अगर इजाज़त दें तो 3 दिन आपके घर में रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल तशरीफ लाइए, बिल्कुल इजाज़त। गए और रात की जब नमाज पढ़ के लेट गए तो वो तो दुआएं पढ़कर सो गए, वो सहाबी जिनके यहाँ ये मेहमान बने थे। और ये उठ कर अपनी कनखियों से बार बार उनको देखें कि कौन सी इनकी इबादत है, किस वक्त ये तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते हैं, रात में कौन सा ये अमल करते हैं। पूरी रात जागते रहे, उन्हें कुछ नजर ना आया। जब फजर का वक्त करीब आया तो उस वक्त वो उठे, अपना नमाज पढ़ी, दुआएं, और उसके बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अस्कार में लग गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन। उन्होंने तीसरे दिन कहा कि हमारे घर में कोई बातचीत नहीं थी, बस मैं एक चीज की तलाश में आया था, लेकिन वो चीज मुझे मिली नहीं। उन्होंने कहा जी बताएं क्या बात है। उन्होंने बताया, हुजूर ने 3 दिन आपके बारे में फरमाया एक जन्नती शख्स आएगा, और तीनों दिन आप आए। आपका वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से आका ने इतनी बड़ी बशारत दी?
उन्होंने कहा मेरा कोई अमल नहीं, जो कुछ आपने देखा है बस वही मेरी जिंदगी का अमल है। वो मुतमईन नहीं हुए, जाने लगे। जब जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने कहा कि हाँ हाँ एक बात जरूर है कि मैं रोजाना अपने दिल को हर एक की तरफ से बिल्कुल पाक व साफ करके सोता हूं। मैंने आज तक अपने दिल में किसी के लिए जर्रा बराबर हसद, जलन, कीना, कपट, नफरत कभी अपने दिल में मैंने नहीं रखी। उन सहाबी ने फरमाया खुदा की कसम यही वो चीज है जिसकी वजह से आका ने ये बशारत दी है, लिहाजा जो शख्स अपने दिल को साफ कर ले अल्लाह के लिए, खुदा की कसम वो जन्नत के रास्ते पर चल पड़ा। इस वजह से मेरे अजीज भाइयों, हम सब ये तय करें कि आज के इस इजलास के बाद से अपने दिल को हम किसी भी मुसलमान की तरफ से गंदा नहीं होने देंगे। अगर गलती हुई है किसी दूसरे की भी और कुछ अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, खुदा के लिए आप छोटे बनकर अगर माफी मांग लें या छोटा सा हदिया लेकर पहुंच जाएं और उससे कह दें एक बार कि भाईजान जो गलती हुई आप मुझे माफ कर दीजिए। हम चाहते हैं कि सच्ची मोहब्बतों के साथ हम रहें। न जाने दुनिया में कितनी सांसें बची हैं, अचानक एक दिन आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, हम क्यों अपने दिल को गंदा करें। एक बार भी आप किसी शख्स से इस अंदाज में कह दें, खुदा की कसम सारी नफरत खत्म हो जाएगी। और अगर हमने अपने मोहल्ले की, अपने सोसाइटी और अपनी आबादी की इस लत को, इस बीमारी को दूर नहीं किया तो मेरे अजीज भाइयों फिर हमारा मुआशरा ज़वाल की तरफ जाएगा। कोई नहीं बचा सकता है। सबसे बड़ी ये लानत है, सूरह अनआम में मुसलमानों के आपस के तफर्रुक को अल्लाह का अजाब करार दिया गया। इस वजह से पहला काम हम सबको ये करना है कि अपने दिल को हर एक की तरफ से साफ रखना है। करेंगे इंशाअल्लाह पहला काम। दूसरा काम जो हम सबको करना है, सीरत के इस इजलास के मौके पर मैं आपके सामने एक वो काम बता रहा हूं जिसकी तरफ मैंने दर्स कुरान में भी इशारा किया था कि अगर हमारे ये बैठे हुए अफराद जो इस वक्त सामने मौजूद हैं, ये सिर्फ अपने बच्चों को रोजाना लेकर बैठे और उनके सामने आका की सीरत को पढ़ें, आपकी जिंदगी को पढ़ें, आपके अखलाक को पढ़ें, आपकी मुबारक किरदार को पढ़ें, आपकी सुन्नतों को, आपके तरीके को अच्छे अंदाज में बच्चों के सामने पढ़ें, आप देखेंगे सीरत की इस तालीम की वजह से आपके बच्चे अंदर से इतने मजबूत, इतने स्ट्रांग, इतने ज्यादा गैरत वाले बनेंगे कि मुस्तकबिल में वो बातिल की आंखों में आंखें डालकर हक का पैगाम पहुंचाएंगे। उनका किरदार बहुत साफ होगा, उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे और कभी भी किसी भी बातिल चीज के सामने वो अपना सर नहीं झुकाएंगे। आका की सीरत के ये असर पड़ता है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले जमाने में ये अभी इस दौर की लानत है कि पेरेंट्स और वालिदैन अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। ये आम मरज है मुसलमानों का। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बचपन में भी देखा है और उन्हीं बचपन की बूढ़ी माँ और दादियों की तरबियत का नतीजा है जो आज तक पूरा मुआशरा, पूरा खानदान महफूज है। वो रात में माएँ और रात में वो दादियाँ अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर जब भी सोने का वक्त होता था उन्हें बैठती थी और उन्हें अंबिया के वाक़यात सुनाती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी जिंदगी के सच्चे सच्चे किस्से सुनाती थी। उसकी वजह से बच्चों की जो तरबियत होती थी उसकी एक मिसाल मैं देकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, उससे अंदाजा होगा कि माओ ने कैसी जबरदस्त तरबियत की थी। इस हिंदुस्तान की सरजमीन के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है फिक़्ह पर जो हदीसों के साथ उन्होंने लिखी है। उन्होंने अपने सफर हज का एक बहुत हैरत अंगेज वाक़या बयान किया है। वो बयान करते हैं कि एक दिन में रोज़े अक़दस से सलात व सलाम पढ़कर मैं अपने कमरे की तरफ वापस आ रहा था, तो मैंने
मदीने पाक के एक घूर के ढेर के पास, कूड़ेदान के पास, मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा कि वो उस करकट कूड़े में कुछ तलाश कर रहा है। मैं उसके करीब गया, मैंने उस बच्चे से पूछा कि माज़ा तुफ़त्तिश या हबीबी, ए मेरे बच्चे क्या तलाश कर रहे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि चचा जान, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं तलाश कर रहा हूँ कोई चीज मिल जाए जिससे मैं अपनी भूख मिटा दूं। ये आज से ज्यादा नहीं 70-80 साल पहले का वाकया है, जिस वक्त मदीने और मक्के के हालात बहुत मखदूश हुआ करते थे। जितने भी हाजी जाते थे अपने साथ वो सारा सामान लेकर जाया करते थे। वो जब उन्होंने ये सुना तो उस बच्चे को लिया, अपने साथ अपने कमरे ले गए और अपने कमरे में जो कुछ यहाँ से ले गए थे उसे खिलाया पिलाया। और जब बच्चा खुश हो गया, अरबों के बच्चों की ये आदत होती है कि वो दुआएं बहुत देते हैं, तो वो दुआ देने लगा। तो उस बच्चे से माँ ने कहा कि बेटे तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? तो उस बच्चे ने कहा कि चचा जान मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी अम्मी से इजाजत लीजिए। तो मौना के दिल पर इतना असर था कि उन्होंने कहा कि चलिए आपका घर कहाँ है? वो बच्चा उंगली पकड़कर चलते 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 मदीने के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। जब वहां पहुंचे तो देखा एक टूटा हुआ घर बोसीदा और घर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ। माँ पर्दे के पीछे जब बैठी, हालात मालूम किए तो पता चला कि वो 4 बच्चों की बेवा माँ है। शौहर का साया सर से उठ चुका है और किसी के घर पे काम करके अपने बच्चों को पालती हैं। तो उन्होंने कसम खा के कहा कि मैं अपने नबी के शहर में अपने रब की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपके बच्चे को ले जाऊंगा और अपने बच्चे से भी ज्यादा मैं मोहब्बत और प्यार के साथ इसको रखूंगा और इसको अच्छा से अच्छा खिलाऊंगा, इनका ख्याल रखूंगा। और जब ये हाफिज आलिम बन जाएंगे हम लाकर खुद आपके पास इन्हें पहुंचा जाएंगे। आप सोचिए, माँ ने इजाजत दे दी। अगर माँ ने इजाजत दी है अपने लख्ते जिगर को अपने आप से जुदा करने के लिए, तो वो माँ हालात से कितनी टूटी हुई रही हो। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से की जुदाई की बर्दाश्त नहीं कर सकती, और फिर एक अजनबी मुल्क में अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार हो जाए। ये इस बात का इशारा है कि माँ इतना ज्यादा हालात से टूटी हुई थी कि उसने इजाजत भी दे दी। अब वो बच्चा जब चला मौना के साथ और चलते चलते जब जहां पर बकी का मैदान है उसके सामने आज जो मैदान है और आमतौर पर सलातो सलाम पढ़कर लोग वहीं पर निकलते हैं, उस वक्त वहां पर ठेले लगा करते थे खाने पीने के। तो वो बच्चा अपनी मासूमाना अंदाज में वो जब भी किसी ठेले के पास से गुजरता तो कहता चचा जान ये आपके मुल्क में मिलेगा? वो कहते हाँ बेटे इससे भी अच्छा मिलेगा। फिर आगे बढ़ता कोई ठेला देखता, चचा जान ये चीज आपके मुल्क में मिलती है? वो कहते हाँ बेटे इससे बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद चलते चलते उसने अपनी उंगली उठाई गुंबदे खजरा की तरफ, और गुंबदे खजरा की तरफ उंगली उठाकर उसने कहा चचा जान ये गुंबदे खजरा और इसके नीचे आराम फरमा जो मेरे आका हैं ये आपके मुल्क में मिलेंगे? बस इतना सवाल करना था कि मौना का सर झुक गया और आंखों से आंसू की लड़ी जारी हो गई। बहुत देर तक रोते रहे और फिर उसके बाद सर उठाया और कहा कि बेटे ये चीज वहां नहीं मिलेगी, यही वो चीज है जो मुझे यहाँ लेकर आई है। अगर ये चीज वहां होती तो शायद मैं यहाँ ना होता, इन्हीं की मोहब्बत में मैं यहाँ हूँ। उस बच्चे ने जानते हैं क्या जवाब दिया? उसने कहा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा चचा जान मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुझे माफ करिए। अगर आपके मुल्क में ये गुंबदे खजरा और इसके नीचे आराम फरमा अगर मेरे आका नहीं है तो मैं अपने आका के दर को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं पूरी जिंदगी खुशी के साथ इसी फक्र फाके के साथ रहने के लिए तैयार हूँ।
सलाम हो उस बच्चे पर और बेशुमार रहमतें हो उस गरीब फाका ज़दा माँ पर जो हालात की सख्तियों के बावजूद, गुर्बत के बावजूद, इफलास के बावजूद जिस माँ ने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की थी, आका की सीरत सुना सुना कर कि उस बच्चे में इश्क रसूल का चिराग ऐसा रोशन था कि वो बच्चा खुशी के साथ पूरी जिंदगी फाके पर गुजारने के लिए तो तैयार है, लेकिन आका के दर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर हमारे बच्चों पर खुदा न करे 2 दिन फाके के आ जाएं और कोई दुश्मने खुदा ये आकर कहे कि बेटे खाना तुझे उस वक्त मिलेगा जब तू अपने ईमान का सौदा करेगा, वरना तुझे खाना नहीं दिया जाएगा, हमारे बच्चे क्या जवाब देंगे? इसकी तरबियत कैसे की जाएगी? मेरे अजीज भाइयों, इसकी तरबियत के लिए मैंने आपको एक काम बताया है कि खुदा के लिए रोजाना अपने बच्चों को लेकर बैठिए। आपको जो जबान आती हो, हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, आपकी भोजपुरी जबान आती हो, उलमा से आप पूछें। सीरत पर ऐसी ऐसी खूबसूरत किताबें हैं, आसान अंदाज में बच्चों के सामने पढ़िए, बच्चों से पूछिए बेटे क्या समझे, आका की सीरत तुम्हें क्या सबक सिखाती है। जब आप इस अंदाज में रोजाना अपने बच्चों के सामने आका की सीरत का तज़किरा करेंगे, खुदा की कसम हमारे बच्चे इश्क रसूल में डूबकर ऐसे वक्त के जियाले, ऐसे वक्त के बहादुर, ऐसे वक्त के जरी और ऐसे वक्त के हिम्मत वाले तैयार होंगे जिसकी मिसाल इस वक्त गज़ा की सरजमीन पेश कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक तरफ, लेकिन पूरी ताकत मिलकर उन गज़ा की सरजमीन के मासूम नन्हे नन्हे बच्चों के एक का भी ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अभी 10 दिन की पहले की क्लिप है, तीन इजराइल फौजी उस बच्चे के उसके जिस्म के ऊपर चढ़े हुए और उससे ईमान का सौदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उसकी रूह परवाज होती है उससे पहले बआवाज़े बुलंद ये कहते हुए कि मैं पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये गवाही देता है और उसकी बाद उसकी रूह परवाज होती है। एक मासूम बच्चा 3 दिन और 4 दिन के बाद उसको होश आता है, लेकिन माँ ने कैसा सीरत पढ़ पढ़ कर उसका जहन बनाया होगा, कैसा इश्क खुदा और इश्क रसूल का चिराग कैसे उन्हें रोशन किया होगा। जैसे ही होश में आता है वो फौरन अपने अल्लाह की तरफ और अपने नबी की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह मिन सुवैदाई क़ल्बी, ए अल्लाह के रसूल मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ मैं सबसे ज्यादा दिल से आपसे प्यार और मोहब्बत करता हूँ। सलाम उस बच्चे पर, उसको अपनी जान की परवाह नहीं, होश में आने के बाद अपने वालिदैन की परवाह नहीं, उसे इसकी परवाह है कहीं इस तूफान की वजह से इश्क नबी का जो चिराग रोशन था कहीं वो धीम तो नहीं पड़ गया। इसलिए उसने ऐलान किया और ये आवाज फर्श से लेकर अर्श तक जाएगी। अल्लाह भी देख रहा होगा कि ये मासूम बच्चा कैसे इश्क नबी का इजहार कर रहा है, कैसे नबी की मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अपने होश में आने के बाद सबसे पहले ये कहता है, मेरे नबी मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपसे प्यार और मोहब्बत करता हूँ। जिस तरह सहाबियात और सहाबा में इसकी मिसालें मिलती हैं कि उन्हें अपने बेटे, अपने बाप, अपने भाई, अपने शोहर की शहादत की परवाह नहीं है। ओहद के मौके पर जब ये खबर गलत फैल गई कि आका का इंतकाल हो चुका है, एक औरत बेचैन होकर मदीने से बाहर निकली, ओहद की तरफ दौड़ते हुए जा रही है। रास्ते में एक सहाबी मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हें बशारत हो, तुम्हारे शोहर शहीद हो चुके हैं। उस खातून ने कहा
मुझे ये खबर न दो, मुझे बताओ आका कैसे हैं। आगे बढ़ी, दूसरे ने कहा तुम्हारे भाई भी शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा मुझे ये ना बताओ, मुझे ये बताओ आका कहाँ हैं, वो कैसे हैं। आगे बढ़ी, किसी ने कहा तुम्हारे बेटे की भी शहादत हो चुकी है। तबरानी की रिवायत है जिसमें एक और इजाफा है, सब की शहादत के बावजूद वो खातून बार बार ये कहती हैं आका कहाँ हैं, वो कैसे हैं। किसी ने बताया वो पीछे तशरीफ ला रहे हैं। बेताबाना दौड़ते हुए वो बढ़ती चली गई और जैसे ही उसने आका को देखा, दामन पकड़कर आका के उसने कहा बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बअदक जललुन या रसूल अल्लाह। ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी इज्जतें आप पर कुर्बान हो, अगर आप सलामत हैं तो मुझे किसी गम की कोई परवाह नहीं। एक मिसाल उस तारीख में दुनिया ने देखी थी, एक मिसाल गज़ा की सरजमीन पर एक औरत के 4 बेटे शहीद होते हैं। एक छोटा सा मासूम बच्चा शहीद होता है। उस बच्चे की लाश ऐसे अपने रब की तरफ उठाकर वो औरत ये कहती है, ए मेरे रब, अगर आप मेरे बेटे की शहादत से मुझसे राजी और खुश हैं तो मुझे अपने बेटे की शहादत की कोई परवाह नहीं, मुझे इस गम की कोई परवाह नहीं। सलाम हो उन औरतों पर, उन माओं पर जिन्होंने खुद को भी अपने बच्चों और बच्चियों को तैयार किया। करती क्या है वो माएं, कभी सोचा आपने? उनके 2 काम हैं, वो दोनों काम मैंने इशारतन दर्स कुरान में बताए थे। रोजाना फजर की नमाज के बाद वो माएं अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर अपने उस कैंप में जहां खाने के लिए खाना भी नहीं होता है, पीने के लिए पानी भी नहीं होता है, हर वक्त खतरात होते हैं, लेकिन फजर की नमाज के बाद 1-1, 2-2 घंटा अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर बैठते हैं। करते क्या हैं? कुरान की आयतें, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी तशरीह, आका की सीरत, आपकी अखलाक, इस अंदाज में बच्चों को बताते हैं कि बच्चे अंदर से दुनिया के सबसे ज्यादा हिम्मत वाले बच्चे तैयार हैं। तो करेंगे इंशाअल्लाह कि खाली सुनने के बाद जाकर सो जाएंगे? वक्त ने जिस दहाने पर लाकर हमें खड़ा किया है, अब ये गफलत मुसलमानों के लिए इनकी आखिरी मौत साबित हो जाएगी अगर ये गफलत में डूबे रहे। इस वजह से मेरे अजीज भाइयों, ये दूसरा काम है जो आपको करना है। तीसरा काम मैंने बताया था, तीसरा काम, जितने भी हमारे बच्चे और बच्चियां स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं या किसी इंस्टीट्यूशंस में कुछ तैयारी कर रहे हैं, पूरी ये आबादी, पूरा महल्ला, पूरा अतराफ, ये मिलकर अपने तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए 1 घंटे का इस्लामिक क्लास जरूर शुरू करें। उसके लिए मस्जिद बाकायदा मेहनत हो, उसमें मस्जिद की कमेटी भी, हमारे जमात के साथी भी, जिम्मेदारान भी, सब मिलकर जिस तरह हम दूसरी मेहनत करते हैं उस तरह एक बाकायदा मिशन चलाएं कि एक बच्चा भी महल्ले का, एक बच्ची भी महल्ले की बाकी न बचे जो 1 घंटे के लिए इस इस्लामिक क्लास को अटेंड न करे। ये तीसरा काम है जो आपको करना है। चौथा काम जो आका की तरफ से हमारे और आपके हवाले हुआ है, अगर ये काम न किया गया, खुदा की कसम, कभी भी उम्मत की तरफ, कभी भी इस उम्मत पर पड़ने वाले हालात खत्म नहीं हो सकते हैं। ये खुदा की तरफ से ऐलान है। वो काम क्या है? और आमतौर पर उस काम में गफलत हो रही है, कोताही हो रही है। पूरी सोसाइटी में चंद लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, बाकी पूरी सोसाइटी उस काम से गाफिल है। वो काम क्या है? आसान अल्फाज में, कुरान के अल्फाज में वो काम ये है कि हमें जो हक और सच बात, जो सही बात हमें मालूम है, हम उस बात को लेकर बैठ नहीं सकते हैं। उस बात को अपने महल्ले के एक फर्द तक, अपने महल्ले के एक आदमी तक, अपने महल्ले के एक शख्स तक हमें वो बात उस वक्त तक पहुंचाना है जब तक कि वो बात जिंदा ना हो जाए। और जो हमारे महल्ले में मुनकर है, बुराई है,
खराबी है, उस बुराई को दूर करने की इज्तिमाई कोशिश की जाए। उसके लिए सिर्फ जमात के लोगों को ठेका नहीं दिया गया, अल्लाह की तरफ से जमात के लोग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनका एहसान है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। लेकिन ये काम हर उम्मती का है और इतना अहम है कि अगर ये काम न किया गया, हम ये सोचते रहे कि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं बस काफी है, हम दीनदार हैं बस काफी है, हरगिज खुदा की कसम काफी नहीं। जब बनी इस्राइल पर, जिन पर इस अंदाज में इस काम को फर्ज नहीं किया गया था, जब उनके यहाँ अल्लाह ताला ने एक बस्ती को बर्बाद और तबाह करने का फैसला किया, जिब्राइल अमीन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बंदा बहुत इबादत गुजार, उन्हें बड़ी हैरत हुई, जाकर अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, आपने उस बस्ती को तबाह करने का फैसला किया है, वइन्न फिया अब्दक फुलानन लम यासिक तरफत आइन, और उस बस्ती में आपका एक ऐसा नेक बंदा है जिसने पल झपकने के बराबर भी कभी कोई गुनाह नहीं किया है। अल्लाह ने क्या कहा कि ठीक है, छोड़ दो, रहने दो, अजाब मत दो उस बस्ती को। अल्लाह ने कहा वहीं से अजाब की शुरुआत। वजह क्या बताई? फ़इन्न वजहहु लम यतमअर फ़िय क़त्तु, इसलिए कि उसकी निगाहों के सामने जराइम गुनाह होते रहे और उसके माथे पे शिकन नहीं पड़ी, यही उसका सबसे बड़ा जुर्म है। जब बनी इस्राइल के लिए यह फैसला किया गया, मेरे अजीज भाइयों, अगर हमने इस काम को छोड़ा तो हमारा अंजाम क्या होगा? आका की जबान से सुनिए, आका ने अपनी उम्मत से एक मर्तबा बात करते हुए फरमाया था, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफ, ए मेरी उम्मत, तुम जरूर बिजरूर अच्छी बात दूसरों को बताते रहना, वला तनहउन्न अनिल मुनकर, और तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे मुआशरे में जो भी बुराई हो उससे अपनी सोसाइटी को बचाते रहना। अगर तुमने ये काम न किया तो सुनो, औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, अगर ए मेरी उम्मत तुमने ये काम छोड़ दिया तो अल्लाह अपनी तरफ से तुम पर अजाब मुसल्लत करेंगे, और फिर इस काम को छोड़कर तुम दुआएं भी करोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। इस वजह से ये पूरा मजमा, ये आए हुए सारे अफराद ये तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपने महल्ले में, अपने दोस्तों में, अपनी बस्ती में, अपनी सोसाइटी में, जब तक कि महल्ले के सारे अफराद, जब तक कि महल्ले के सारे बालिग मर्द और सारी औरतें जब तक की नमाज की, दीन की पाबंद नहीं हो जाएंगी, हम इंशाअल्लाह अपने भाइयों को मनाकर, समझाकर, बुझाकर, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उन्हें हम जरूर दीन की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप सिर्फ इतना तय कर लें कि हमें अपने महल्ले के सारे अफराद को मस्जिद में लाना है, कुछ ना करें, आप जब नमाज पढ़ने के लिए निकले, जिस गली से आप आते हो उस गली से मोहब्बत के साथ 5 मर्तबा दिन में 5 वक्त आवाज देते हुए आप चले आए, सिर्फ इतना काम कर लें। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर ये पूरा मजमा इतना काम कर ले, आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर मस्जिद के मुसल्लियों की तादाद दोगुनी हो जाएगी। लेकिन ये एहसास खत्म हो चुका है उम्मत में। दीनदार है, नमाजी है, उन्हीं का भाई, उन्हीं का पड़ोसी, उन्हीं का साथी, साथ में रहने वाला नमाज छोड़ रहा है और हमारे दिल पर एहसास तक नहीं, हमारे दिल में जर्रा बराबर इसका गम नहीं, हमारे दिल में जर्रा बराबर कोई कसक नहीं। खुदा की कसम, ये सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। इस वजह से चौथा काम मैंने आपके हवाले किया है कि हमें अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को बनाने के लिए जो अच्छी बात हमें मालूम है अपने भाइयों को मोहब्बत के साथ बताना है। जो बुरे काम हमारे महल्ले में हो रहे हैं,
अगर हमारे महल्ले में शराब नोशी है, अगर हमारे महल्ले में सट्टेबाजी है, अगर हमारे महल्ले के अंदर गलत काम है, जुल्म है, सफाकी है, गबन है, धोखा है, करप्शन है, तो खुदा की कसम जितने यहाँ आए हुए अफराद हैं, इन जराइम को रोकने की हमारी जिम्मेदारी। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? पूरी महल्ले की एक मजबूत टीम तैयार हो जो तमाम किस्म के जराइम पर निगाह रखे, उनसे बात की जाए, उनसे डिस्कशन हो, अच्छे अंदाज में समझाया जाए, उनके ऊपर नुकसानात बताए जाएं। इंशाअल्लाह फिर ये मुआशरा बुराइयों से पाक व साफ होगा। वरना आप यकीन मानिए कि अगर हमने इन कामों की तरफ तवज्जो न दी तो एक तरफ दीन के काम भी हो रहे होंगे, दूसरी तरफ जराइम के अड्डे भी वहीं पल रहे हैं, दूसरी तरफ गबन, धोखा, फराड का बाजार वहीं गर्म होगा। इस वजह से हम सबको मिलकर इंशाअल्लाह ये 4 काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? कौन से 4 काम हैं बताएं? कौन बताएगा खड़े होकर? 4 काम कौन से हैं? जी हाँ जल्दी बताएं ताकि जरा कुछ महसूस भी हो। पहला काम ये है कि हर एक के लिए दिल को साफ रखना है, और दूसरा काम हजरत ये बताए थे कि रोज़ाना अपने बच्चों के सामने सीरत पढ़ना है, और तीसरा काम ये बताए थे जो बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनका 1 घंटा इस्लामी क्लास होना चाहिए, और चौथा काम ये बताए थे हक बात अपने तक महदूद नहीं रखना है, दूसरों तक पहुँचाना है, और अपने मुआशरे और सोसाइटी में अगर कोई बुराई हो तो हमें उसको रोकना है। करेंगे इंशाअल्लाह ना। आप खुश हो गए होंगे, इन्होंने जवाब दे दिया, हमारे ऊपर से बोझ उतर गया ना। ये सिर्फ इनके लिए तो नहीं है ना मेरे अजीज भाइयों, हम सब के लिए है ना। हम तन्हाई में जाकर सोचें कि हम, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां किन भयानक खतरात से घिरे हुए ना। अभी यहाँ की भी आपस में गुफ्तगू हो रही थी, रिपोर्ट आई हमारी उन बच्चियों की जो बच्चियाँ बेचारी कुफ्र और शिर्क की जहन्नम की आग में हमेशा के लिए चली गई। कौन जिम्मेदार है? किससे सवाल होगा क़यामत के दिन? इस वजह से मैंने ये काम बताए हैं। अगर आपने ये काम कर लिए तो इंशाअल्लाह अपने आप को भी हम सेफ करेंगे, अपने बच्चों और बच्चियों को भी हम महफूज करेंगे, और फिर बच्चे हमारे अंदर से बहुत ही मजबूत किस्म के तैयार होंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आप हजरात को भी इन गुजारिशात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। हेलो कि जिन्होंने देखे भाई, बस आखिरी सदर जलसा हज़रत मौलाना ग़ुलाम सरवर नदवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का ख़िताब होना है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हुज़ूर सदारती खुतबात के बाद दुआ फरमा देंगे। तो इसलिए अब मैं बिला तमहीद के और बिला किसी तारीफ़ के हज़रत मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया जो बड़ी वाकई है तो इस शहर के, और बड़ी मुद्दतों के बाद मुलाकात होती है, तो लिहाजा बैठ जाए थोड़ी देर, बस मुख्तसर वक्त में। नहीं कोई हरज नहीं है। हज़रत मौलाना की बात मुकम्मल हो गई। जो साहब जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं। मैं आप लोगों में से ही का एक फ़र्द हूँ, मुझे आप हजरात बार बार सुनते रहते हैं, इसलिए अपनी नींद को ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है। और किसी अच्छे खाने के बाद, बिरयानी के बाद अगर आपको चावल खिलाया जाए, दाल रोटी खिलाई जाए